हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वो मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। रीजनिंग में आज हम फिगर काउंटिंग में आज वर्गों की गिनती करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एक वर्ग दिया हुआ है और इसमें हमें यह बताना है कि यहाँ पर टोटल वर्ग कितने हैं। क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ खंड दिखाई दे रहे हैं और इन खंडों को काउंट करके हमें वर्गों की संख्या बताना है। तो यहाँ पर छोटी सी आकृति तो हम इसे आसानी से गिन सकते हैं, परंतु कई बार बड़ी आकृति आ जाती है जिन्हें गिनने में कठिनाई होती है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस आड़ी लाइन में देख लेते हैं कि खंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर एक खंड है दोस्तों, ये दो खंड है। अब ठीक इसी प्रकार इस खड़ी लाइन में कितने खंड है हम यहाँ पर भी गिन लेते हैं। तो ये एक खंड हो गया और ये दो खंड हो गया। तो चूंकि यहाँ पर खंडों की संख्या समान है और जब भी खंडों की संख्या वर्ग में समान हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक अंक और यहाँ पर दूसरा नंबर। तो हमने यहाँ पर खंडों की नंबरिंग कर चुके हैं दोस्तों। अब सिंपली हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पर इनका वर्ग करना होता है। तो इस एक का हम यहाँ पर वर्ग करेंगे, प्लस क्या करेंगे दोस्तों, इस दो का भी यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो चलिए इनका वर्ग कर लेते हैं। एक का वर्ग एक ही होता है और दो का वर्ग कितना होता है दोस्तों, दो का वर्ग होता है चार, दो दूनी चार। अब सिंपली हमें क्या करना होता है कि इस चार और एक को प्लस कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, पांच, और यही पांच हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस आकृति में कितने वर्ग है दोस्तों, इस आकृति में टोटल पांच वर्ग है। तो इस प्रकार हम बड़ी से बड़ी आकृति को बहुत ही इजी ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमें एक आकृति दी है वर्ग की जो हमारे पिछले सवाल से कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ पर भी हम पिछले सवाल की तरह यहाँ पर भी हम खंडों की संख्या को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम हमारे जो आड़े में खंड है यहाँ पर कितने खंड है, एक, दो और तीन। यहाँ पर तीन खंड है। ठीक इसी प्रकार हमारे खड़े में खंड कितने हैं, एक, दो और तीन। तो यहाँ पर आड़े और खड़े दोनों खंड समान है दोस्तों, अर्थात रो और कॉलम की खंड जो है दोनों में समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम हमारी पिछली ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ पर एक, ये दूसरा खंड और यहाँ पर ये तीसरा खंड। हम सिंपली अब क्या करते हैं दोस्तों कि इन तीनों का हम वर्ग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, एक का वर्ग हो जाएगा एक, प्लस दो का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों, दो का वर्ग होता है चार, दो दूनी चार, और तीन का वर्ग क्या होता है दोस्तों, तीन तिया नौ। हमारे पास कुछ संख्याएं आ चुकी है दोस्तों जिन्हें हम टोटल कर लेते हैं। तो चलिए इन्हें टोटल कर लेते हैं। तो नौ और चार 13 और एक 14। तो यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 14, और यही 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर एक जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार कुछ बड़ी आकृति है। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार की बड़ी आकृति आ जाए तो हमारी वही ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आड़े जो खंड है हमारे कितने हैं दोस्तों, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर आड़े में चार खंड है। इस प्रकार हमारे खड़े खंड कितने हैं दोस्तों, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पर आड़े खंड और खड़े खंडों की संख्या समान है, अर्थात रो और कॉलम दोनों की संख्या यहाँ पर समान दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक पहला खंड, दो दूसरा खंड, तीन तीसरा खंड और चार चौथा खंड। अब सिंपली हमें क्या करना होता है दोस्तों कि हमें इनका वर्ग करना होता है। तो चलिए इनका वर्ग कर लेते हैं। तो एक का वर्ग एक ही होता है और दो का वर्ग तो दो दूनी चार। अब इसी प्रकार तीन का भी वर्ग कर लेते हैं। तो तीन तिया नौ और चार का वर्ग कितना होता है दोस्तों, चार चौ 16। अब सिंपली हमें क्या करना है दोस्तों, इनका हमें टोटल कर लेना है। तो चलिए इसे टोटल कर लेते हैं। तो 16 और 9 25, 25 और 4 29 और एक 30। तो इस प्रकार ये जो 30 आया है यही हमारे वर्गों की कुल संख्या है, और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल वर्गों की संख्या कितनी है दोस्तों, हमारे टोटल वर्गों की संख्या यहाँ पर 30। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमारे पिछले सवाल से भी बड़ी आकृति आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम सेम ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं कि यहाँ पर हम सबसे पहले खंडों की काउंटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आड़े में हम खंड काउंट करते हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो आड़े में यहाँ पर कितने खंड हो गए दोस्तों, पाँच खंड। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर हम हमारे खड़े वाले खंडों की संख्या भी गिन लेते हैं, एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो यहाँ पर जो हमारे कॉलम वाले खंड है ये कितने हो गए दोस्तों, यहाँ पर भी ये 5 हो गए। अब सिंपली हमें क्या करना है, क्योंकि हमारे आड़े और खड़े खंडों की संख्या समान है तो हम यहाँ पर हमारी ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक, दो, तीन, चार और यहाँ पर 5। तो इस प्रकार इसमें 5 खंड थे इसलिए हमने 5 नंबर तक यहाँ पर
अंक लिख चुके हैं। अब इसका क्या करते हैं दोस्तों कि हम इनका वर्ग कर लेते हैं। तो चलिए इनका वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। 2 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 2 दूनी 4। 3 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 9। 3 तिया 9। इसी प्रकार 4 का भी वर्ग कर लेते हैं। तो 4 चौके कितना होता है दोस्तों? 4 चौके होता है 16। और 5 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 5 25। तो इस प्रकार आपने सभी संख्याओं का वर्ग कर चुके हैं। अब सिंपली हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का हम टोटल कर लेते हैं। तो चलिए टोटल करते हैं। तो 4 और 1 5, 9 और 5 14, और 14 और 16 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये टोटल हो जाएगा 30। और 30 में जब हम 25 का प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये टोटल हो जाएगा 55। कितना हो जाएगा दोस्तों? 55। और ये जो 55 आया है दोस्तों, यही हमारे टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग है दोस्तों? इस आकृति में टोटल वर्गों की संख्या है 55। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न आकृति में कितने वर्ग है? तो यहाँ पर इस बार हमारे सामने कुछ बड़ी सी आकृति आ चुकी है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हमारी ट्रिक सेम होगी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितने खंड है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आड़े में कितने खंड है दोस्तों? टोटल यहाँ पर 6 खंड है। अब ठीक इसी प्रकार हमारे खड़े खंड कितने हैं यहाँ भी गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे खड़े वाले खंडों की भी संख्या 6 है और आड़े खंडों की भी संख्या 6 है। तो चलिए यहाँ पर नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहला खंड 1, दूसरा खंड 2, तीसरा खंड 3, चौथा खंड 4, पांचवा खंड 5 और छठा खंड 6। अब आगे क्या करते हैं दोस्तों, हम इन सभी संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं। तो चलिए वर्ग करते हैं। तो 1 का वर्ग 1 ही होता है। अब इसी प्रकार 2 का वर्ग कर लेते हैं। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 दूना 4। अब इसी प्रकार 3 का भी वर्ग कर लेते हैं। तो 3 तिया 9। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 4 चौके 16। 5 का वर्ग होता है दोस्तों 25, 5 25। और ठीक इसी प्रकार 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 6 6 36। हमने सभी संख्याओं का वर्ग कर चुके हैं दोस्तों। अब इन संख्याओं का हम टोटल कर लेते हैं। तो जब हम इन सभी संख्याओं को टोटल करेंगे तो हमें आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल 91। कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 91। और ये जो 91 हमें प्राप्त हुआ है, ये हमारे टोटल वर्गों की संख्या हो जाएगी। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आगे हम फिगर काउंटिंग की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।